हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर से बारिश हो रही है क्योंकि मानसून आ गया है, तो बारिश का तो कुछ पता नहीं कितने टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर ईशु और उनके पापा मिलकर चारा कर रहे हैं। ईशु जल्दी उठ जाता है और हम कल नहीं परसों भीगे थे, आप लोगों ने देखा था व्लॉग में। तो भीगने की वजह से जब ज़्यादा भीग जाओगे तो नुकसान भी करेगा। तो उठकर देखा कि बारिश शुरू हो रही, तो हमने कहा इसमें ना तो गोबर डाल सकते हैं, तो फिर से भीगो। तो फिर से लेट गए और लेटे क्या, फिर सो ही गए हम। और उसके बाद फिर हल्की फुल्की बूंदी पड़ रही थी, तो फिर जाके हमने सारा काम निपटाया है। बाहर के सारे काम निपटा दिए हैं, गोबर साफ सफाई के। और अब रसोई में पानी भरने के लिए, क्योंकि लाइट तो आ नहीं रही है रात से, तो अच्छा पानी निकालेंगे। जब ये हैंड पैप चलता नहीं, क्योंकि लाइट आती है तो भर लेते हैं, तो चला नहीं था। जब लाइट चली जाती है तभी इसकी याद आती है। तो जब चलता नहीं तो पानी गंदा सा आता है। फिर 5 से 6 बाल्टी हमने निकाल कर ड्रम में डाला है, तब जाके पानी साफ निकला है। तो यहाँ रसोई में सब ईंधन, कंडे और ये पानी भरकर और सारी सामान जितना खाना बनाना है सब रख देंगे, तब हम नहाएंगे, क्योंकि फिर बार बार भीगना पड़ेगा हमें। तो यहाँ सामान सारा इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद नहा के आ गए हैं और चूल्हा जला दिया था पहले ही कि आज चूल्हा, क्योंकि जलाने में काफ़ी टाइम लगता है बारिश में। तो लेकिन चूल्हा जल भी चुका, बुझ भी चुका। जब ज़रूरत होती है तब जलता नहीं है, ऐसे तो बड़ी जल्दी जल गया था। तो चूल्हा जलाते हैं दोबारा से। यहाँ सारी तैयारी कर ली है और आज खाना बनेगा देसी, एकदम प्योर देसी खाना बनेगा। और यहाँ पर पीतल की पतीली में लेप लगा लिया है राखी और मिट्टी का, और फिर रख दिया है चूल्हे पर। चलिए इसमें बनाएंगे सबसे पहले दाल। और दाल आज बनेगी उड़द की दाल। ये दाल हमारे घर में सबको पसंद है। और ये जो है यूपी के साइड में, हम हर जगह तो नहीं बता सकते, सारी यूपी में हम घूमे नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है ये दाल शुभ मानी जाती है। तो वही देसी प्योर खाना बनेगा ज़्यादातर मेहमानों के लिए। जो हम सिंपल सा खाना जब बनाना होता है तो ये खाना बनता है। तो यहाँ पर पन्नी फिर डाली गई थी छप्पर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था, लेकिन इसके नीचे छिपे थे बच्चे जो बिल्ली के, तो निकल नहीं पा रहे थे, फड़फड़ा जैसे रहे थे। तो वही ईशु और कनक को भेजा है कि इनको निकाल दो, शायद अपनी मम्मी से बिछुड़ गए होंगे। तो एक निकल गया था, एक यहीं पर छिपा, लेकिन धीरे धीरे निकल जाएंगे दोनों। उसके बाद यहाँ नमक, हींग, जीरा ले लिया है और मिर्च डालेंगे, इसको पीसेंगे। तो इसमें पानी खौलने लगा है, तो हमने डाल दिया है उड़द की दाल, और साथ में डाल देंगे नमक, डालेंगे और हींग डालेंगे। जैसे हमारे यहाँ शादी बारातों में बनता है खाना, वही खाना बनेगा। शादी बारातों का मतलब ये होता है, ये हमने हींग डाल दिया है क्योंकि 3 से 4 दिन का निमंत्रण रहता है। तो पूड़ी तो रोज़ बनेंगी नहीं, तो ये कच्चा खाना भी बनता है। सुबह कुछ बन गया, शाम को कुछ बन गया। लेकिन ये दाल उड़द की, कभी कभी चने की, अरहर की दाल नहीं बनती, क्योंकि हमारे यहाँ अरहर की दाल अशुभ मानी जाती है। और यहाँ पर कुंदरू धुल लिया था, उसके बाद काट लेंगे। एक में 2-2 चीरे लगा रहे थे, तो 4-4 टुकड़े हो जा रहे थे, पतले पतले, क्योंकि काट कर हम बनाएंगे। भरवा बनाओ तो बहुत मसाले लगते हैं, और गर्मी का समय है तो भरवा बहुत कम बनाते हैं हम, तो काट कर ही बनाएंगे। तो यहाँ पर बनेगा हमारा देसी प्योर खाना, इसके साथ में और भी कुछ खास बनेगा। तो चलिए, और बारिश तो झमाझम दोस्तों हो ही रही है, बारिश बंद नहीं है। उसके बाद यहाँ बेसन ले लिया है और बेसन में डाल दिया है वही नमक जो हमने पीसा था, हींग जीरा वाला। और फिर इसको पानी से फेंट लेंगे, जैसे कि कढ़ी का रखते हैं बेसन। फेंटने के बाद उतना ही पतला रखेंगे, ना ही पतला ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे। तो इसको फेंट कर बंद करके रख देंगे, क्योंकि इसको सेट होने में टाइम लगता है। और यहाँ दोस्तों गांव से जो आता है बेसन उतना अच्छा नहीं मिल पाता है,
कभी कभी पकौड़ियाँ इसकी फूलती ही नहीं है, तो इसीलिए पहले ही इसको फेंट कर बंद करके रख देंगे। जब तक हमारा इधर दाल चावल बनेगा तब तक बेसन हमारा सेट हो जाएगा, फूल जाएगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर उड़द की दाल बन गई है। उड़द की दाल बिल्कुल गलाई नहीं जाती है, मतलब बिल्कुल मिलाई नहीं जाती, जैसे अरहर की दाल बिल्कुल मतलब गल जाती है, वो चीज़ नहीं, थोड़ा सा खड़ी रखी जाती है दाल उड़द की, वही दाल अच्छी बनती है। और ऐसे ही पीतल के बटुए में बनती है शादी बारातों में। अब तो सिस्टम धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन ये खाना जो बनेगा बहुत ही टेस्टी बनता है। पीतल की बटुई का दाल चावल और सब्जी सब मज़ा आ जाता है बस खाने में। तो यहाँ पर जब तक पानी खौलता नहीं है, दाल चावल डाला नहीं जाता है, तो बटुई को धुलकर हमने पानी डाल दिया था। जब पानी खौलने लगा है तब फिर हमने चावल डाले हैं। कुकर में एक साथ डाल दो तो वो स्वाद नहीं आता है, और इसमें दाल चावल मतलब बहुत ही टेस्टी होता है। आप लोगों ने खाया होगा जो गाँव से होंगे या गाँव गए होंगे कभी। तो चलिए एक बार चला दिया है, उसके बाद फिर पक रहे हैं चावल हमारे। और इधर बेसन को फिर से फेंटना शुरू कर दिया है हमने। और बेसन जब पानी में जब तक डालने से ऊपर नहीं आएगा तब तक फेंटते ही रहते हैं, क्योंकि तभी हमारी पकौड़ियाँ अच्छे से फूलेंगी। और बेसन हमारा ऊपर आ गया है तो बेसन हमारा सेट हो गया अच्छे से। और इधर चावल आँच को धीमी कर दिया है, और ये चावल हमारे पक गए हैं, मतलब बटुई के हिसाब से पक गए हैं। भगोने में होता तो नहीं पकते अभी, क्योंकि आधे चावल पक गए हैं और आधे अभी बाकी है, लेकिन इनको हम उतार कर रख देंगे। रखने से आधे चावल पक जाते हैं, क्योंकि बटुई भारी होती है पीतल की, तभी तो मज़ा आता है खाने में। उसके बाद रख दी है कढ़ाई और डाल देंगे तेल, जो गुजिया का बचा हुआ रखा है, तो उसी में बनाएंगे हम। ये मट्ठा ले लिया, उसमें वही मसाला डाल दिया जो पीसा था, और उसके बाद फिर तेल हमारा गर्म हो रहा है, बेसन हमारा तैयार रखा, और चूल्हे में हमने डाल दी है डियाली, जो दीपावली में जलाते हैं, तो 2 डियाली हमने डाली है। और चलिए अब बनाते हैं इसके पकौड़े। देखिए बबल्स जैसे आ गए हैं बेसन में, तो अब पकौड़ियाँ हमारी अच्छे से फूलेंगी। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, तो चेक कर रहे हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी पकौड़ियाँ बनाएंगे। कढ़ी से बड़ी पकौड़ियाँ ये बनती हैं। और मट्ठे की जगह दही ले सकते हैं आप, और कहीं कहीं दही फुल्की के नाम से भी जानी जाती हैं ये। तो दही बड़े अगर नहीं बनाना चाहते हैं, मेहमान आ गए हैं, तो फटाक से ये वाले भी दही बड़े बना सकते हैं, दही फुल्की। तो दही बड़े की जगह ये ले लेती हैं और खाने का स्वाद बढ़ा देती हैं, देखने में भी थाली सुंदर लगती है। तो चलिए धीमी आंच पर जैसे पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं उसे पका लेंगे और फिर निकाल लेंगे। जब धीमी आंच पर पकाएंगे तभी हमारी पकौड़ियाँ अच्छे से फूलती हैं। तो चलिए इनको निकाल लेंगे। एक घान तो हमारा बन गया है और दूसरा घान भी बना लेते हैं, तो ये बन जाएंगी हमारी दही फुल्की। तो बाहर होटल में, रेस्टोरेंट में बहुत महंगा महंगा खाना मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं, मतलब कोई गिनती ही नहीं है क्या क्या ना मिल जाए। लेकिन ये हमारा देसी प्योर खाना है, इसकी टक्कर मेरे हिसाब से कोई नहीं ले सकता। इसमें जो स्वाद है, जो हेल्दी खाना ये होता है, और गांव के लोग आज भी यही खाने का स्वाद लेते हैं, और इसीलिए शायद हमारे बुजुर्ग तब हेल्दी हुआ करते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि घर का दही होता था, घर का तेल होता है, घर की हर चीज़ होती है, तो कहीं पर भी कोई मिलावट नहीं होती है। तो जब दोस्तों मेहमान आ जाते हैं आज भी गाँव में, तो हर किसी का वो नहीं होता है कि पनीर मंगा लें, तो ये खाना बनता है। मतलब जैसे शादियों में पक्का खाना बन गया, तो कहते हैं एक बार कच्चा खाना खिला दो, तो वो आपस में मतलब मिल जाते हैं परिवार, एक वो होता है ना खानदान। तो कहते हैं जब तक कच्चा खाना खाओ ना तो आपस में वो नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए चावल दोस्तों हमारे कितने खिले खिले बने हैं बटोई में। तो ये खाना बनता है, जैसे चौथी हो गई, मतलब विदाई हो गई, तो उसमें ये खाना भी बनता था। मतलब दही बड़े, दाल चावल, सब्जी है, खूब सारा घी डाला जाता है पूरी रोटियों में और दाल में। और तो ये खाना भी अच्छी खासी जगह ले सकता है महंगे से महंगे खाने के आगे। तो देखिए दोस्तों ये पकौड़ियाँ हमारी ठंडी हो गई हैं, तब हमने इसमें मट्ठे में डाला है, हल्का सा दबा कर डाल दिया है। इधर सब्जी भी हमारी खरी हो रही है, पक गई हैं कुंदरू, लेकिन इनको हम खरी करेंगे, साथ में आटा भी लगा देंगे। तो आधा खाना हमारा बन गया है, आधा खाना बाकी है बनना।
हे भगवान बता रही खींच लो मरी महाराज पे देखा कि और अम्मा हमारी जानती हैं वीडियो नहीं बन रहा है, फोटो खींच रही हैं, तो वही कह रही थी खींच लो, अगर नहीं रहेंगे तो फिर देखते रहना। वो अपनी भाषा में कह रही थी अगर मर जाएंगे तो फिर देखना हमारी फ़ोटो देखते रहना। उनको ये नहीं पता है कि वीडियो बनता है। तो अब ठीक है, आप लोग देख के भी पता चल जाएगा। उसके बाद ये डेली हमारी खूब अच्छे से अंगार जैसी पक गई थी, तो उसमें डाल दिया है तेल और उसमें डाला है ये जीरा। तो एक तड़का ये लग गया और इसमें डाल दिया है लाल मिर्च, तो एक तड़का ये लग गया। दूसरे तड़के के लिए डेली हमारी अभी उसमें पड़ी हुई 2 डाली थी, क्योंकि डेली में दोस्तों थोड़ा सा तेल आता है, लेकिन ये तड़का जो होता है मिट्टी के बर्तन का बहुत ही स्वादिष्ट होता है। दूसरी डेली में तेल डाल दिया है सरसों का और फिर इसमें डाल दिया है करी पत्ता। तो बस तड़का हमारा लग गया है। ये वाला तड़का आप लोग भी लगाते होंगे तो मज़ा आ जाता है, बस बहुत ही खुशबूदार होता है तड़का। तो चलिए सब बन गया है खाना। अब रोटियां बताते हैं आपको कैसे बनती हैं। गांव में जब मेहमान ज़्यादा आते हैं, जैसे कि ज़्यादा खाना बनाना है हमें और रोटियां भी बहुत सारी बनानी है, तो मतलब तो रोटियां ऐसे बनती हैं। रोटी बड़ी हो जाए लेकिन पतली, जितनी पतली आप बना सको वो रोटी ख़राब नहीं लगेगी, लेकिन रोटी छोटी है मोटी है वो रोटी ख़राब लगती है देखने में। तो बड़ी बड़ी जैसे शादी बारातों में बनती है ना, वो रोटी हम बना रहे हैं, बिल्कुल पतली सी, जितनी पतली हम बेल पा रहे थे। और बड़ा वाला तवा चढ़ाया था तो उसी में बनाते जा रहे थे। तो पतली पतली रोटी हमारी बन रही है और फूल भी रही थी। लेकिन ये रोटी ऐसे ही बड़ी बड़ी नहीं रखी जाती हैं, इसका भी तरीका होता था। तो हम आपको गांव की लाइफस्टाइल दिखाते हैं दोस्तों। तो ये आज दिखाते हैं मेहमानों को ये थाली कैसे लगाई जाती है। तो चलिए बड़ी बड़ी पतली पतली सी रोटियां हमारी बन गई हैं। इसी जगह पर अगर हम छोटी कर देते, मोटी कर देते, तो वो देखने में बहुत ख़राब लगती रोटियां। तो लगभग सारी रोटियां दोस्तों हमारी बन गई हैं। और चलिए अब इनमें लगाएंगे खूब सारा घी, दोनों तरफ से डूबो, मतलब पूरी घी में डूब जाती हैं रोटियां। तो चलिए गरम गरम रोटी में देखिए एक कटोरी में घी लिया है, अंगार पर रख दिया है ताकि वो पिघल जाए। और फिर दोनों तरफ से घी अच्छे से लगा रहे थे। और यहाँ कनक को लगा दिया है थाली लगाने के लिए, क्योंकि सबको भूख लगी है और ऐसा खाना देखकर किसको नहीं भूख लगेगी। तो चलिए रोटी चुपड़ देते हैं। और जब ज़्यादा मेहमान आ जाते थे ना, तो एक साथ मतलब रोटी नहीं चुपड़ी जाती थी, क्योंकि हमें नहीं पता होता किसको घी पसंद है किसको नहीं पसंद है। तो आधी रोटी चुपड़ी जाती है, आधी रोटी ऐसे ही रखी जाती है। उसके बाद ये रोटी जो बड़ी है पतली है, तो इनको सिंघाड़े का आकार दिया जाता है, मतलब मोड़ कर रख दिया जाता है 2 परतें में, तो सिंघाड़े बन जाते हैं। शादियों में ऐसी ही थाली लगाई जाती है दोस्तों। ये और जो गांव से जुड़े हुए हैं, जो माएँ हमारी देखती हैं, वो कमेंट जरूर करिएगा कि ये थाली सही है दोस्तों। ये नहीं है। थाली देसी वाली आप लोगों के लिए देखिए स्पेशल थाली है ये। और दाल चावल रोटी है, सब्जी है और दही फुल्की है, मीठा अचार है, खट्टा अचार है और ये तीखा अचार है, सब अचार है, मिर्च है, प्याज है, नींबू है। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खाने के लिए। और भूख तो खाना देख के लगाई होगी। तो चलिए सबको खिलाते हैं। टाइम तो बहुत लग गया, लेकिन आज खाना बहुत बड़ा अच्छा बना है, मतलब देसी खाना बना है। चलिए देते हैं। तो आप लोगों ने भी खाया होगा गांव में खाना, पत्तल में एक साथ बैठकर जब ये देसी खाना मिलता है ना, तो बस मज़ा आ जाता है। कितना भी कम खाओ, मतलब ज़्यादा ही खा जाओगे। तो चलिए सब लोग खाते हैं दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए। इससे पहले ही खा चुका था और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुछ दोस्तों दिखा नहीं पाए हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।